नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं का पेट बार बार कड़क हो जाता है, पीरियड की तरह दर्द आता है। यह दर्द उनको 1 से 2 मिनट तक होता है और लास्ट में तो लगभग 15 से 20 मिनट तक भी उनको पेट में दर्द रहता है और पेट टाइट हो जाता है, पेट कड़क हो जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये लेबर पेन का लक्षण है या फिर वैसे ही हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के इसी कन्फ्यूजन को दूर करूंगी और हम ये भी जानेंगे कि आप फॉल्स लेबर पेन में और ट्रू लेबर पेन में कैसे अंतर कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि हाँ मुझे असली लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और ये जो दर्द मुझे हो रहा है, पेट कड़क हो रहा है, ये असली लेबर पेन नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हेयर के बारे में। हम हेयर के बारे में कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि चेहरे की खूबसूरती बालों से ही आती है, कोई भी ओकेजन हो। अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा है तो आपका फेस और आपका ड्रेस बहुत ही मस्त लगता है। बट अच्छा दिखने के लिए आजकल लोग अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, लाइक केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट से बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। ऑलमोस्ट सभी लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कियों को केराटिन ट्रीटमेंट के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि केराटिन में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है जो हेयर फॉलिकल को वीक करता है एंड हाई टेम्परेचर में बालों को आयरन करने से हेयर की स्कैल्प में नेचुरल प्रोटीन डैमेज होता है जो स्कैल्प को ड्राई करता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। केराटिन करवाना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद बालों की एक्स्ट्रा केयर करना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई केराटिन के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इससे जुड़े एक मिथ और फैक्ट के बारे में। तो नॉर्मली जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि केराटिन के बाद आपको शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक प्रकार का मिथ है। फैक्ट ये है कि आप 2 से 3 दिनों तक ही अपने बालों में शैम्पू और ऑयल को अवॉइड करें, क्योंकि इतने दिन में आपका बाल जो है अच्छी तरीके से केराटिन को अपने अंदर सेट कर लेता है और उसका जो भी आपको प्रभाव दिखता है कि हमारे बाल अच्छे हो गए, सुंदर हो गए, वो हो जाता है। लेकिन आप केराटिन के लगभग 2 से 3 सप्ताह के बाद कोई भी नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बालों में ऑयल लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बालों को प्रॉपर प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके, नरिशमेंट मिल सके, जिससे कि आपका हेयर फॉल कम हो जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, केराटिन में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है जो हेयर फॉलिकल को वीक करता है। सो इसके लिए आप यूज करें न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, बिकॉज ये बना है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से एंड इसमें है विटामिन ए, कैरोटीन एंड कैरोटीनॉइड्स जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है एंड हेयर फॉल को रोकता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बालों को यूवी रेज एंड पोल्यूशन से प्रिवेंट करता है। सो आप इसको आफ्टर केराटिन 2-3 वीक के बाद यूज कर सकते हैं। देन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा एंड आपका हेयर फॉल 70% तक रिड्यूस होगा एंड इसके रेगुलर यूज से हेयर फॉल ना के बराबर हो जाएगा। सो गाइस, अब आप हेयर फॉल का डर दूर करें, केराटिन करवाएं विथ एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेयर, बिकॉज बालों से ब्यूटी है और अपनी ब्यूटी को हमेशा बरकरार रखने के लिए वेट ना करें, अभी ऑर्डर करें न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल फ्रॉम www.everteen-nude.com एंड इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बार बार पेट टाइट होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो आपका पेट कसा कसा महसूस होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइट महसूस होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी में पेट टाइट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो लास्ट की प्रेगनेंसी में आपका फॉल्स लेबर पेन होता है, जिसे कि ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बाकी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में, बीच की प्रेगनेंसी में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी की बात करें तो यूट्रस में खिंचाव होता है। इसके अलावा कई बार पेट में गैस और एसिडिटी की वजह से भी पेट टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है। और स्टार्टिंग में अगर किसी महिला का गर्भपात होने वाला है तो उस वजह से भी कई बार पेट टाइट हो जाता है। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपको ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, फॉल्स लेबर पेन, उस वजह से बार बार आपका पेट टाइट होता है। पीरियड की तरह दर्द आता है, जैसे कि पीरियड में दर्द होता है सेम इस टाइप का आपको दर्द आता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो ठीक हो जाता है। तो एक ये कारण है। इसके अलावा जब आपका यूट्रस बढ़ता है तो उस वजह से भी आपको बार बार पेट टाइट होने का एहसास होता है और आपको दर्द भी होता है।
और देखिए बिल्कुल लास्ट के महीने में आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो जब वो किक करता है तो उसकी वजह से भी आपका पेट कई बार कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है और आपको दर्द होता है। तो ये कारण है। अब जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार का दर्द होता है जो कि नॉर्मल है। देखो जी, अगर हम फर्स्ट लेबर पेन की बात करें जो कि नॉर्मली इसी वजह से आपका बार बार पेट कड़क होता है, टाइट हो जाता है और आपको पीरियड जैसा दर्द होता है। इसमें आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास होता है। हो सकता है कि कमर की तरफ दर्द आपका चला जाए और पाँव की तरफ भी जा सकता है और उसके लगभग 1 से 2 मिनट के बाद आपका दर्द ठीक हो जाता है। बिल्कुल लास्ट की प्रेगनेंसी में तो हो सकता है कि 15 से 20 मिनट तक आपको दर्द रहे, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये दर्द आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो दर्द है वो लगातार नहीं होता, मतलब कि होगा, उसके बाद अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, खड़े हैं तो बैठ जाते हैं, बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो आपका यह जो दर्द है वो गायब हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन नहीं हो रहा है, बिल्कुल दर्द खत्म नहीं हो रहा है और आपको लगातार बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन दर्द ठीक हो जाता है और कम है, इतना है कि आप आराम से बर्दाश्त कर लें। तो ये फॉल्स लेबर पेन है जिसमें कि आपका जो बॉडी है वो अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करता है। और देखिए जब आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं ना, तो उसमें ना ही आपका प्रसव होता है यानी कि डिलीवरी होती है, ना ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है यानी कि गर्भाशय ग्रीवा बिल्कुल नहीं खुलता, बस दर्द आता है और वो ठीक हो जाता है। अब देखो बहुत सारी महिलाएं ना कंफ्यूज हो जाती हैं कि मुझे जो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में दर्द आ रहा है, क्या ये मेरा लेबर पेन है या फिर मुझे वैसे ही दर्द हो रहा है। तो देखो अगर किसी महिला को अगर 7वें महीने से ही यह दर्द आता है बार बार, तो उनको पता होता है कि हाँ मेरा ये ट्रू लेबर पेन नहीं है। लेकिन किसी महिला को 9वें महीने में स्टार्ट हुआ तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि पता नहीं कहीं लेबर पेन तो नहीं आ रहा, और यह दर्द बहुत हल्का भी नहीं होता। पीरियड्स में बहुत से महिलाओं को काफ़ी दर्द होता है, तो दर्द होता है, लेकिन यही है कि बहुत से महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं और कई बार तो ये 15 से 20 मिनट तक भी होता है। तो महिलाओं को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के पास जाएं, करें क्या। और इस वजह से मुझे कई बार कॉमेंट भी आते हैं कि मैम मुझे तो बार बार कमर में दर्द हो रहा है, क्या मेरी डिलीवरी होने वाली है, क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं। तो देखो जी, इसमें आपको ना अंतर करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों में अंतर कैसे कर सकती हैं। तो देखो सबसे पहला जो अंतर करने का तरीका है वो ये है कि एक तो ये जो दर्द आपको आता है ना वो आके रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके फिर हो सके तो आधे घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद आपको ये दर्द आए, ठीक है। और यह दर्द आपका उतना ही रहता है। मान लीजिए कि आपको 1% दर्द है तो 1% ही रहेगा, 10% नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो असली लेबर पेन होता है उसमें क्या होता है कि आपका दर्द रुकेगा नहीं, ठीक है, वो आगे ही बढ़ेगा। पहले 1% है तो बाद में आपको 1-2 घंटे के बाद 2% होगा, उसके बाद आपको 4% होगा, फिर 5, फिर 10। यानी कि जब आपका सर्वैक्स यानी कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह है वो पहले 1 सेंटीमीटर खुला रहता है तो दर्द उतना ही होगा कम। लेकिन जैसे जैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता जाएगा वैसे वैसे ही आपका दर्द भी बढ़ता चला जाएगा। और आप फॉल्स लेबर पेन में क्या करते हैं कि गोली खा लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, तो उससे आपका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन लेबर पेन में ये दवाई बिल्कुल काम नहीं आएगी, आपका दर्द होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे का बाहर आने का टाइम हो गया है। तो इस समय दर्द की दवा काम नहीं आएगी, आपका दर्द आगे ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर पे दर्द आ रहा है, क्योंकि लेबर पेन लगातार नहीं होता, अभी हो रहा है उसके थोड़ी देर के बाद फिर दर्द होगा, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद दर्द होगा। और इसके अलावा देखिए जब आपको फॉल्स लेबर पेन आता है ना तो आपको पेट के निचले के हिस्से में नॉर्मली दर्द होता है, लेकिन जब असली लेबर पेन आता है तो आपको पूरे पेट में दर्द होता है। और दर्द आपका कमर से भी स्टार्ट हो सकता है, एकदम से कमर में दर्द होगा फिर पेट की तरफ आएगा, या फिर पेट से दर्द स्टार्ट होकर कमर की तरफ जाएगा और उसमें पेट आपका टाइट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी हो जाता है, उसमें हो जाता है, लेकिन इसमें आपको नीचे की तरफ दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन लेबर पेन में पूरे पेट में दर्द होता है। तो यही है कि अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है लेकिन वो उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो मतलब ये है कि ये लेबर पेन नहीं है। लेकिन अगर आपको दर्द अभी थोड़ा सा हो रहा है, अगली बार आपको और ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मतलब ये है कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। बाकी अब आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा सप्ताह चल रहा है ये भी ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 37 वीक है, 38 है, 39 है, 40 है, तो मतलब ये है कि भाई लेबर पेन अब कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइम डिलीवरी होती है। बाकी एक पहचान ये भी है कि जब आपको फॉल्स लेबर पेन आता है और आप अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो ऐसे में आपका ये दर्द गायब हो जाता है। लेकिन असली लेबर पेन में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी पोजीशन चेंज कर लीजिए, आपको लेबर पेन होगा ही होगा, ठीक है, रुक रुक के होगा लेकिन ज़रूर होगा। लेकिन फॉल्स लेबर पेन है तो दर्द आपका तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि आपको छींकते टाइम, खांसते टाइम, यूरिन पास करते टाइम, उठते टाइम या फिर करवट
बदलते समय भी अचानक से दर्द हो जाता है और उसके बाद ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब असली लेबर पेन आता है तो वो कभी भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लेट रही है ना तो तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रही होंगी तभी आपको लेबर पेन आएगा, ऐसा नहीं है। आप लेटी रहेंगी तब भी आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, ये होता है कि अगर आप चलती हैं तो उससे आपका जो सर्वैक्स है वो जल्दी जल्दी खुलता है, क्योंकि बच्चा जल्दी नीचे आएगा, दबाव बनाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि जल्दी आपका सर्वैक्स खुलेगा। लेकिन लेटी रहेंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो वो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी आपकी तब तक आपको दर्द होता ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। सो फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप असली और नकली लेबर पेन में अंतर कर सकती हैं और टाइम पे हॉस्पिटल जा सकती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है, हमें ये फॉल्स लेबर पेन होता ही क्यों है, क्या इससे कुछ फ़ायदा भी होता है? तो देखो जी, बिल्कुल होता है। फॉल्स लेबर पेन से ना आपकी यूट्रस की जो मसल्स होते हैं ना वो टोन होती है, और जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, जब आपको फॉल्स लेबर पेन में दर्द होता है, ऐठन होती है, पीरियड जैसा दर्द होता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो गर्भाशय है ना वो मुलायम होता है, यानी कि डिलीवरी के लिए तैयार होता है आपका बॉडी। तो बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। ये वैसे ही नहीं होता, ये आपके बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, इसलिए आपको बार बार इस तरीके का दर्द होता है ताकि आपकी मांसपेशियाँ टोन हो सकें और अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर सकें। और आपको जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बार बार ये चीज़ें होंगी ही और आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, रुक ही नहीं रहा है, लगातार आपका दर्द बढ़ता ही जा रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, हॉस्पिटल जाइए। क्योंकि भाई देखो, आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, तो कई बार ये नॉर्मल होता है, कई बार ये खतरनाक हो जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाइए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।